आज हम जानेंगे कि ताऊते साइक्लोन और साइक्लोन्स आखिर है क्या। सबसे पहले हम साइक्लोन समझते हैं। साइक्लोन्स को हम हिंदी में चक्रवात कहते हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि चक्र और साइकिल मतलब सर्कल शेप से ही कुछ रिलेटेड होगा। अगर अपनी देसी या लोकल लैंग्वेज में बोले तो हम समुद्री भवंडर कहते हैं साइक्लोन को। जब भी हम साइक्लोन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये और ये ऐसी इमेजेस हमारे दिमाग में क्लिक होती है। तो इन्हें देख के हमें ये तो पता लग रहा है कि ये जो भी है ये समुद्र में ही कहीं बनता है, लेकिन कहाँ और कैसे और क्यों, वो जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। जो साइक्लोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब वो साइक्लोन जो ट्रॉपिकल जोन में बने, और टेम्परेट साइक्लोन मतलब वो साइक्लोन जो टेम्परेट जोन में बने। अब आप बोलोगे कि यार ये ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन क्या आता है, तो सुनो। ट्रॉपिकल जोन को हम टोरॉइड जोन भी कहते हैं। ये वो रीजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। और टेम्परेट जोन मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का एरिया, वो होता है टेम्परेट जोन। और जैसा कि आप सबने 6th क्लास की अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि अर्थ के ऊपर सूरज की किरणें हर जगह पर सेम अमाउंट में नहीं आती, और उसी वजह से हमने अर्थ को 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर रखा है, या फिर इन सिंपल वर्ड्स 4 सर्कल में डिवाइड कर रखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। और जो धरती को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे वो इक्वेटर। सो गाइस, क्योंकि अभी न्यूज में ताऊते साइक्लोन की बात चल रही है जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही अच्छे से समझेंगे। और जैसे कि अब आपको पता लग गया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल जोन में बनता है, और हमें ये भी पता है कि ट्रॉपिकल जोन वो जोन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। और इस जगह पर पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी इस रीजन पर लगती है। इसी वजह से इस रीजन के लोगों का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है एज वी गो इन साउथ इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज। सो नाउ कम ऑन आवर पॉइंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. So tropical cyclones are rapid inward air circulation around a low pressure area in the tropical zone. Cyclones of southern hemisphere rotates in clockwise direction, where cyclones of northern hemisphere rotates in counterclockwise direction. मतलब कि अंदर की तरफ आ रही हवा का घूम जाना अराउंड कम दबाव वाले एरिया के। नाउ यू आस्क, ये लो प्रेशर एरिया और ये कम दबाव वाले एरिया आखिर है क्या? सो गाइस लिसन, जो लो प्रेशर एरिया होता है वो तब बनता है जब जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। ये जमीन पर भी होता है और ये ओशन में भी होता है। और गर्म होने के लिए हवा को ट्रॉपिकल जोन से अच्छी जगह कौन सी मिलेगी, क्योंकि वहां तो सन की रेस बिल्कुल वर्टिकल आती है। और वहीं अगर हम हाई प्रेशर एरिया की बात करें तो वो तब बनता है जब उस एरिया की एयर ठंडी हो, और इसी वजह से जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाला एरिया है वहां बहुत हाई प्रेशर रहता है, और यहीं से शुरू होती है साइक्लोन बनने की प्रक्रिया। गाइस, एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि आपको याद रखना है। जो एयर है वो हरदम फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। दोबारा बोल रहा हूं, जो एयर है वो हरदम फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। और जब ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है तो वहां आग में घी डालने का काम करता है कोरियोलिस फोर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, और इट रोटेट्स इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और इसी वजह से सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स राइजेस इन ईस्ट। और पृथ्वी की इसी रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, and it acts perpendicular to the direction of motion and to the axis of rotation. आसान भाषा में बोले तो जब धरती अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है, और हमें ये पता है कि जो अर्थ है वो स्फेयर है, जिस वजह से वो बीच यानी इक्वेटर में बहुत वाइड है, और इसी वजह से इक्वेटर की रोटेशन की स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पोल्स ऑफ अर्थ। और इसी स्पीड डिफरेंस की वजह से अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हवा या कोई वाटर वेपर्स आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और इसी फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। और इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से जो भी विंड्स आती हैं वो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और साउदर्न हेमिस्फेयर से जो भी आती हैं वो लेफ्ट साइड रोटेट हो जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखना। और अब मैं मानता हूं कि आपको जनरल मूवमेंट ऑफ एयर समझ आ गई होगी कि हवा कैसे ट्रेवल करती है। चलिए, तो अब जो बेसिक नॉलेज थी वो तो हुई खत्म, और अब हम जानते हैं कि एयर मूवमेंट की वजह से साइक्लोन्स आखिर बनते कैसे हैं। नॉर्मली जब भी हम किसी साइक्लोन को देखते हैं तो बीच में हमें एक लो प्रेशर एरिया देखने को मिलता है जो कि ठंडी हवा को अट्रैक्ट करता है, और वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इसी लो प्रेशर वाले एरिया को हम आई ऑफ द स्टॉर्म या फिर सेंटर ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। लो प्रेशर और हाई प्रेशर को आप अच्छे से समझने के लिए घर पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बाथरूम में जाइए और वहां पर टब में पानी भरिए, और टब में पानी भरने के बाद जैसे बचपन में हाथ से पानी घुमाते थे वैसे पानी घुमाइए। तो अब आप देखोगे कि जो बीच वाला एरिया है वहां पर अगर आप हाथ रखते हो तो आपके हाथ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं अगर आप बाहर वाले एरिया पे अपना हाथ रखते हो तो आपके हाथ को फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर।
तो यही फर्क होता है एक हाई प्रेशर एरिया में और एक लो प्रेशर एरिया में। ये जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट करा था उसके अंदर हमने घर में ही एक छोटा सा फॉर एन एग्जांपल लो प्रेशर एरिया बनाया था। उसको हम लो प्रेशर एरिया बोल नहीं सकते, लेकिन वो दिखता ऐसा है, ये देखने के लिए मैंने आपको बताया था। एज वी नो कि जो लो प्रेशर एरिया होता है वो बहुत गर्म एरिया होता है, जहाँ की हवा भी बहुत गर्म होती है और गर्म हवा बहुत हल्की होती है, जिस वजह से वो ऊपर उड़ जाती है। और जब वो हवा ऊपर जाती है तो उसकी जगह बढ़ने के लिए वहाँ ठंडी हवा आ जाती है और फिर वो भी गर्म हो जाती है और उसकी जगह बढ़ने के लिए दोबारा ठंडी हवा आ जाती है। और ऐसे ही हवा के साथ साथ वाटर वेपर्स भी ऊपर जाते रहते हैं और जब वो गर्म हवा थोड़ी ऊपर पहुंचती है तो फिर वो ठंडी पड़ जाती है। बिकॉज वी ऑल नो दैट टेम्परेचर ड्रॉप्स विद इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड्स, और ऐसे ही क्लाउड यानी बादल बनते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और इसी वजह से आई ऑफ द स्टॉर्म बनती है इन द लो प्रेशर एरिया। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये हवा हरदम ठंडे से गर्म में क्यों जा रही है, वो गर्म वाली हवा ठंडे की तरफ क्यों नहीं आ रही? तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहाँ ठंडी हवा वहाँ हाई प्रेशर, जहाँ गर्म हवा वहाँ लो प्रेशर, और यहीं से स्टार्ट होती है साइक्लोन फॉर्मेशन बाय कोरियोलिस इफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट याद रखने के लिए बोला था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आने वाली जितनी भी कूल विंड्स हैं वो इक्वेटर की तरफ आते टाइम राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन वहीं जो लो प्रेशर एरिया होता है बिकॉज ऑफ वार्म एयर वो भी इन विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ कूल विंड्स वो अट्रैक्ट होती हैं लो प्रेशर की तरफ, बिकॉज एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इसी वजह से एक स्पाइरल मोशन बन जाता है विंड्स का, और यही वो रीजन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने वाले साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और सिमिलरली अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर वाली विंड्स की बात करें, क्योंकि वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती हैं तो उस साइक्लोन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाती है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो कि अभी इंडिया की तरफ आने लग रहा है। सो गाइज ऐसे बनता है एक साइक्लोन। आया ना समझ में? थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे और तब भी समझ ना आए तो बस एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको पक्का समझ आ जाएगा। और मैं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि इन साइक्लोन्स को अलग ओरिजिन में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि इंडिया में इनको साइक्लोन्स ही बुलाया जाता है, साउथ चाइना सी में इनको टाइफून्स बुलाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विलीज बुलाया जाता है, और अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो इन्हें ह्यूरिकेन्स बुलाया जाता है। और इन साइक्लोन की एक खासियत भी होती है, जब तक इनको मॉइस्चर सप्लाई मिलती रहेगी तब तक ये चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये साइक्लोन कोस्टल लैंड से टकराते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर की सप्लाई भी कट हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन्स बोलते हैं, जो कि अभी गुजरात में होने वाला है एट द कोस्टल एरिया ऑफ पोरबंदर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन साइक्लोन्स का साइज 600 से 1200 किलोमीटर हो सकता है और ये 300 से 400 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से चलते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि इन साइक्लोन्स को ऐसे अजीब अजीब नाम क्यों दिए जाते हैं, जैसे कि ताउते, अम्फान, निसर्ग, गति, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो जल्द ही बन जाएगी। और अब 2021 में जो साइक्लोन आया है इंडिया की तरफ, उसका नाम म्यांमार ने निकाला है ताउते, जिसका मतलब है गेको। गेको एक लिजर्ड यानी छिपकली जो अपने डिस्टिंक्टिव वोकलाइजेशन की वजह से जानी जाती है, और ये म्यांमार के एरिया में पाई जाती है। और एज ऑफ टुडे न्यूज, अभी तक इस साइक्लोन ने गोवा के कुछ जगह को और महाराष्ट्र के कुछ जगह को इफेक्ट करा है। सभी मछुआरों को भी समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। ये साइक्लोन पहले तो इतना भयानक नहीं था, लेकिन अब इसने अपना भीषण रूप धारण कर लिया है। उम्मीद करते हैं सरकार इसको सीरियस ले और डिजास्टर मैनेजमेंट को तुरंत एक्टिव कर दे। तो गाइज आप सभी भी सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।